ओ तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। हाँ अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, बहुत बड़ो माटी को ढेलो, बहुत बड़ो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में घेलो। और यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ग्वाल वालों ने आके शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। राधे राधे। अच्छा मैया को आया क्रोध, आज तो मिट्टी खा रहे हो, कल को बड़ो है कि ना जाने का खाए भी लग जाए। पकड़ लिया एक हाथ से कान और एक हाथ में ले ली सांटी, और पता क्या कहती है माँ, अच्छा मुंह के अंदर मिट्टी का ढेला। मैया ने गाल पे गुलचा लगायो और मिट्टी को ढेला बाहर आयो। दर्शन करिए, नन्हे से बाल कृष्ण है, गाल गोलगप्पे की तरह फूला हुआ है, बाहर मिट्टी का ढेला आया। कस्मान मृद मदांत आत्मन भवान भक्षित बान रहा। अरे अदांत आत्मा कहा तेने माटी खाई। सोचो मैया क्या कहती है, अदांत आत्मा। अदांत आत्मा का मतलब समझते हैं? अरे वो चटोरे, किसी की ताकत है जो ईश्वर को चटोरा कह दे या उसको आंख दिखा दे। अजीब महाराज जो अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा कर दे तो ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाए, लेकिन आप प्रेम का वो लक्षण देखिए कि भगवान यशोदा के सामने थर 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 कांप रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, काला काला काजल कपोलों पर आ गया है, ऐसा लग रहा है मानो भगवान जगन्नाथ बन गए हों। अरे वो चटोरी का हाथ ने माटी खाई, तो भगवान कहते हैं मैया को लगा भैया कि मुंह में और माटी है, फिर गुलचल लगायो, फिर एक मिट्टी को ढेला बाहर निकस के आयो। भगवान पता क्या कहते हैं, बोले नाहम भक्षित वानंब सर्वे मिथ्या विशंसिन यदि सत्य ग्रस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। मैया मैंने माटी ना खाई, और अगर तू को विश्वास ना हो तो नेक मेरो मुख देख ले, चल अपना मुंह खोल के दिखा। और आप सब जानते हैं जैसे ही मैया यशोदा ने लाला का मुंह खुलवाया तो हुआ क्या? सुखदेव कहते परीक्षित सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु जखम दिशः। पूरा विश्व ब्रह्मांड मां यशोदा ने लाला के मुंह के अंदर देख लिया। जय हो। मैया तो घबराई गई, ये मेरो लाला ना है सके, ये तो साक्षात भगवान है, ईश्वर है। देखो एक तरफ वात्सल्य शक्ति है और एक तरफ ऐश्वर्य शक्ति है। राधे राधे। नेक जोड़ते बोलो, पीछे वाले भी बोलो एक बार हाथ उठा के। वात्सल्य शक्ति प्रताड़ित करती है, तो ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये मेरा ईश्वर है, इसको आंख मत दिखाओ। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को भगा दिया ब्रज से, बोले जब तक ब्रज में रहता हूं यहां आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा माँ का वात्सल्य है। माँ अपने बालक को लाड़ करे चाहे मारे, माँ तो माँ होती है। पहली बार जब माँ ने देखा कन्हैया के मुंह में ब्रह्मांड, और जब दोबारा देखा तो मुंह के अंदर कुछ भी नहीं। माँ को लगा मेरी तो आंखिन में मुंह ऐसा लगे चश्मा चढ़वानो पड़ेगा। भगवान जाने कहा वन पर्वत पहाड़ देख लिए लाला के मुंह में। हे भगवान मेरे लाला को गाँव की नजर नाइन लगते। राधे राधे। एक बार ना ठाकुर जी अपनी मैया के साथ ना अपनी नंसार गए। अच्छा बच्चे जो होते हैं ना वो नानी नानाओं के बड़े लाडले होते हैं। मई जून की छुट्टी आए, माता पिता कहें चलो बच्चे कहीं घूमने, बोले कहीं नहीं, ननिहाल से अच्छी घूमने की जगह कोई और नहीं।
अच्छा, बच्चे भी वहां करके ये सोच लेते कि जितनी तोड़ फोड़ करी जाए कर लो। अब नानी नाना भी बेचारे क्या बोले, लाडले होते हैं उनके। उसमें भी बाल कृष्ण, क्या कहना। अपनी नंसार गए और जैसे नंसार में पहुंचे ठाकुर जी, नानी नाना खूब लाड़ करे भैया ठाकुर जी थे। अब एक दिन कहा भयो रात्रि के समय ठाकुर जी मैया थे, बोले मैया मुझको नींद नहीं आ रही, ने मुझको कहानी सुनाए थे। अब मैया सुधा कहानी सुना रही है लाला को। नंद नदन तुम सुनो कहानी, पहली कथा पुरातन सुन सुत जननी पास मुखवाणी। ध्यान से सुनिए। रामचंद्र राजा दशरथ सुत जनक सुताता की गृह रानी, वन में जाए ताड़का मारी रजनी चर अभिमानी। लक्ष्मण धनुष धनुष कहे टेरत यसमत सूर डरानी, नंद नदन तुम सुनो कहानी। रात्रि में मैया कथा सुना रही है लाला को। अरे लाला, प्राचीन काल में एक महाराज राम भये, उनकी पत्नी थी सीता जी, और सीता जी का हरण करके ले गया रावण। ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं। राधे 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 राधे। और जैसे ये कहा ना कि रावण नाम का एक दुष्ट सीता जी का हरण करके ले गया, हमारे श्री कृष्ण कथा सुन रहे थे और श्री कृष्ण में ही भगवान राम प्रकट हो गए। जय हो जय हो। वही और मैया के सामने बोले मैया मेरा लक्ष्मण कहाँ है, उसको जल्दी बुलाओ, मेरा धनुष बाण लेकर के आए, मैं अभी जाकर के जल्दी रावण का उद्धार कर दूंगा। मैया तो घबरा गई, हे भगवान मेरे लाला में कौन आए गयो, मैं तो या को कथा सुनाए रहे हो तो कथा सुनाए रही हती, या के अंदर कौन आए गयो। मैया ने लाला को सैन तो करा दिया और जैसे प्रातः काल भया तुरंत लेकर के अपने नंद भवन में आ गई। वैसे भी आपने देखा होगा, पुत्री यदि पियर जाए ना और बालक यदि बीमार हो जाए पियर में, तो बेटी तुरंत भागती है वहां से, चलो ससुराल। घर वाले भी सोचते हैं कि भाई बालक ठीक नहीं है तो पहुंच जाए तो ठीक ही है। मैया ने तुरंत लाला को गोद में उठाया और अगले दिन नंदगांव। ठाकुर जी ब्रज में अनेक अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। आज ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला करी है परीक्षित। एक ग्रह दासी सु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथा स्वयं दधी। ठाकुर जी ने मैं यशोदा से पूछा, मैया सही सही बता, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया बोली, लाला दूध को कहा प्यार, दूध को कहा प्यारो, मुझको तो पूत ही प्यारो है। सामने देखा चूल्हे के अंदर, चूल्हे के ऊपर दूध गर्म हो रहा है, दूध उफान ले रहा है। तो मैया ने लाला को तो गोद से उतार दिया और दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। ठाकुर जी को लगा आवाज तो कह रही दूध को कहा प्यारो, पूत प्यारो, अब दूध के लिए पूत को उतार दिया। भगवान ने हाथ में पत्थर उठाया और नंद भवन के जितने भी माट मटका थे सबको फोड़ डाला। मैया को लगा मेरो लाला तो बहुत ज्यादा उद्यमी है गयो। मैया ने लाला को महाराज आज उखल से बांध दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दर्शन करिए। नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया, प्रसादम लेभिरे गोपिये यत्तत्प्राप्त विमुक्तिदा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उखल से बांध दिया। मैया तो बांध के चली गई। भगवान उखल को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़े, उखल दो वृक्षों में अटक गया। थोड़ी भगवान ने ताकत लगाई, दोनों वृक्ष धराशायी हुए और वृक्षों में से कुबेर भंडारी के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव पैदा हो गए। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। सब ग्वाल वालों ने आकर के देखा कि कन्हैया के ऊपर वृक्ष गिर गए। सब घबराए, आपस में सबने विचार किया, बोले भैया अब या गोकुल गांव में बहुत ज्यादा उधम है, वे लग गए हो, अब ऐसा गोकुल छोड़ के वृंदावन चलो। राधे राधे।
तो भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के गोकुल से वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के नंद बाबा ने अपना नंदगांव बसाया और वृषभान जी ने अपना बरसाना बसाया। और इसके बाद भगवान ने फिर अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करी हैं। वृंदावन में आकर के भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया और यमुना में कूद करके तांडव गति मुंडन पर निरतत वनमाली। भगवान ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे हैं और खेलते खेलते भगवान ने अपनी गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। श्री दामा ने गेंद मांगी तो भगवान सीधे पहुंच गए काली नाग के पास, छलांग लगाई। देखो ध्यान से सुनना, यमुना जी भक्ति का स्वरूप है और काली काम का स्वरूप है। भक्ति के अंदर काम नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान ने कालिय को कीला यानी कालिय नाग को निकाला यमुना में से। जैसे भगवान कालिय नाग के पास पहुंचे, 101 फण है कालिय नाग के। भगवान ने पहले कालिय नाग को समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया तो भगवान ने कालिय के फन पर नृत्य किया है। और तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पाँव 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 पग पटकत फाँव 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 फनन ऊपर, पाँव 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 पग पटकत फाँव 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 फनन ऊपर। विम बिम बिम बिनती करत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। देखो भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत पर तांडव करते हैं, इसलिए महादेव का नाम है नटराज और भगवान कृष्ण कालिय के फन पर नाच रहे हैं। भगवान का नाम है नटवर। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। चौ 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 चरण धरत फौ 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 फनन ऊपर, चौ 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 चरण धरत फौ 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 फनन ऊपर, चौ 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 चरण धरत फौ 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 फनन ऊपर, चौ 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 चरण धरत फौ 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 फनन ऊपर। नौ 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 नारदाद सबहि देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दर्शन करिए, भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया के फन पर। 101 फन है कालिया नाग के, और जो फन उठाता है भगवान उसी पर पाद प्रहार करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन किन किनहु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किन किन किनहु न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 किनहु न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किन किन किनहु न जानी। चौ 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 चरण धरत अभय कियो काली, चौ 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 चरण धरत अभय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महादेव ने तो तांडव नृत्य किया कैलाश पर्वत पर, लेकिन श्री कृष्ण ने तांडव नृत्य किया कालिय के फन पर। 101 फन भगवान ने पाद प्रहार किया, उसकी नस नस को ढीला कर दिया, चरणों में गिर गया, बोले भगवान मुझे क्षमा करें। प्रभु ने कहा मेरा ये
यमुना छोड़ करके तुम रमणक द्वीप चले जाओ, तुम्हारे माथे पर मेरा चरण चिन्ह लग गया है, तुम जाओ रमणक द्वीप। भगवान ने कालिए को रमणक द्वीप पहुंचाया, चीर हरण के माध्यम से आवरण भंग गोपियों का किया, उनको दिव्य महाराज का न्योता दिया। और आइए आज की जो मुख्य कथा है जिसके लिए आप सब विराजे हैं, हम लोग उस कथा में प्रवेश करते हैं। बोले श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभा देश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री देखो सारे ब्रजवासी ध्यान से सुनिएगा, प्रति वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं कार्तिक मास में। कब करते हैं? कार्तिक मास में। जरा मेरी तरफ ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। कब करते हैं ब्रजवासी पूजा? कार्तिक मास। कार्तिक मास को बड़ा पवित्र मास कहा जाता है, उसको दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास में बड़ी सेवाएं भी होती है, नियम सेवा आदि आदि। बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं। ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है। लेकिन एक दिन मैंने कहा था कथा में, पद जब आता है तो पद के साथ मद भी आता है। यदि पद के साथ मद ना आए तो हमें उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए। ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन देवराज इंद्र को बड़ा अहंकार, वारे हम कि हमारी पूजा होती है। इसलिए भैया गर्व ना कीजिए बाबरे हरि गर्व प्रहारी। दो बात याद रखिएगा हमेशा जिंदगी में, भगवान को अगर किसी चीज से चिढ़ है तो उसका नाम है अहंकार, और भगवान को अगर किसी चीज से प्रेम है तो उसका नाम है शरणागति। भगवान के शरण हो जाओ, सारे सारे पाप खत्म। अपने मन में अहंकार कर लो, भगवान से दूर। कितने आदमी तो बार बार अपना श्रेय लेने के लिए, अरे मैं नहीं होता तो कैसे होता, मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ। अरे भैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कुछ भी हो हमेशा यही कहना चाहिए, सब प्रभु करने वाले हैं, सब राधा रानी करने वाली है, सब किशोरी जी करने वाली है। देवराज इंद्र को बड़ा अहंकार, सारे ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं। भगवान ने सोचा भाई अब इसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। अब 7 बरस के श्री कृष्ण हैं, मैया यशोदा पूरी तैयारियां कर रही हैं पूजा की, भोग बना रही हैं, सामग्री सिद्ध कर रही हैं। अब नन्हे से बाल कृष्ण है 7 बरस के मैया के पास आए, अरे मैया तू ये कहा कर रही है? मैया बोली अरे लाला दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो। बोले क्यों? बोले जय जय की पूजा होगी। अब ठाकुर जी ने सोची सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, ये हमसे बड़ो जय जय और कौन आए गयो। अच्छा मैया इसलिए भी नहीं लाला को अंदर रसोई में बुलाती। एक बार पता है क्या हुआ, बोले नंद के लाला के जय, यशोदा के छैया के जय, दाऊ जी के भैया के जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल के जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इस पुवाया शहर के चेयरमैन हमारे आदरणीय श्री संजय गुप्ता जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके
आपका अभिवादन आप सभी करिए। और बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए 2 मिनट। हरे कृष्णा 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 कृष्णा